हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं, सुखी हैं और आप अपने जीवन में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। मैं श्रद्धा, आप लोगों की टैरो कार्ड रीडर, हीलर, मोटिवेटर। सो आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ, जैसे कि आपने थंबनेल और टाइटल में देख ही लिया होगा, आपकी जो शादी है वो कब होगी, कैसे होगी, लव होगी या अरेंज मैरिज होगी, और आपके जो पार्टनर हैं आप उन्हें कैसे मिलोगे, लाइक आप कैसे सिचुएशन में मिलोगे उनसे, इस रीडिंग में हम जानेंगे। और ये जो रीडिंग है फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता ही है, ये जनरल रीडिंग है, मे रेजोनेट मे नॉट टू यू। सो आपसे जो भी रेजोनेट होगा उसे रखिएगा, बाकी को जान दीजिएगा। ये टाइमलेस रीडिंग है, अगर आप इसे 1 साल के बाद भी देखेंगे तो ये आपकी करंट सिचुएशन के साथ मैच होगी और काफ़ी हद तक आपकी करंट सिचुएशन में हेल्प करेगी। पर्सनल रीडिंग बाय करने के लिए, टैरो क्लास और हीलिंग सेशंस के लिए आप मुझे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। सो एज यू कैन सी फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 3 ग्रुप क्रिएट करके रखे हैं। जो हमारा पहला ग्रुप है द स्टार का है। अगर आपको इंट्यूशनली ग्रुप सेलेक्शन करना है तो आप स्टार के साथ जा सकते हैं। और हमारा जो यहाँ पे सेकंड ग्रुप है द हाई प्रिस्टेस का है। अगर आपको ये कार्ड अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, कॉल कर रहा है, तो आप सेकंड ग्रुप जो है हाई प्रिस्टेस को चूज़ कर सकते हैं। और या फिर अगर आपको द जस्टिस का कार्ड अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, कॉल कर रहा है, आपको लगता है कि आपको इस ग्रुप के मैसेजेस को देखना चाहिए, तो आप द हाई प्रिस्टेस को चूज़ कर सकते हैं। या फिर आप अपने बर्थ डेट के भी अकॉर्डिंग ग्रुप सेलेक्शन कर सकते हैं। जिनका भी बर्थ डेट जो है 1 से 10 के बीच में आता है, आप फर्स्ट ग्रुप चूज़ करेंगे। जिनका भी बर्थ डेट 11 से 20 के बीच में आता है, आप सेकंड ग्रुप चूज़ करेंगे। और जिनका भी बर्थ डेट 21 टू 31 के बीच में आता है, आप थर्ड ग्रुप चूज़ कर सकते हैं। मैं वापस से रिपीट करती हूँ, जिसका भी बर्थ डेट 1 से 10 के बीच में आता है, आप फर्स्ट ग्रुप चूज़ करेंगे। जिनका भी बर्थ डेट 11 से 20 के बीच में आता है, आप सेकंड ग्रुप चूज़ करेंगे। और जिनका भी बर्थ डेट 21 टू 31 के बीच में आता है, आप थर्ड ग्रुप चूज़ करेंगे। सो आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी ग्रुप को सेलेक्ट कर लीजिए। इसके जो टाइम स्टैम्प है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। हेलो एवरीबॉडी, जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 1 को चूज़ किया है द स्टार के कार्ड को, या फिर जिनका भी बर्थ डेट 1 से 10 के बीच में आता है, सो चलिए देखते हैं आपकी जो शादी है वो किस पर्सन से होगी, उनको आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस रीडिंग में हम जानेंगे। और आपकी शादी लव होगी या अरेंज, ये हम इस रीडिंग में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या मैसेजेस एंड गाइडेंस आता है आपके लिए, टैरो क्या गाइड करते हैं। लेकिन जिन्होंने भी फर्स्ट ग्रुप को चूज़ किया है, आई फील फ्रेंड्स कि आप जो है बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, साइकिक हैं, मे बी आप टैरो का रीडर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, और या फिर आप नर्स हो सकते हैं। ठीक है, नर्स हैं, या फिर मेडिकल फील्ड से हैं, फार्मासिस्ट वगैरह हैं आप। और आप खुद ऐसा काम करते हैं, लाइक जो हीलिंग से रिलेट करती है, मे बी आप हीलर हैं, रेकी वगैरह जानते हैं। और या फिर आप टीचर हैं। ठीक है, और काफ़ी आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शंस लग रहे हैं कि आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, लोगों की आइज़ आपके ऊपर रहती हैं। और या फिर जिनसे आपकी शादी होगी ये वो पार्टनर है जो काफ़ी ज़्यादा लाइम लाइटेड है, बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों की आइज़ इनके ऊपर रहती है, या दोनों ही बहुत ज़्यादा यहाँ पे पावरफुल एनर्जीज में लग रहे हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे देखते हैं कार्ड्स आपके लिए क्या कहते हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, वाव, दोनों ही बहुत पावरफुल होंगे। और टेम्परेंस, वाव यहाँ पे आया है 2 कार्ड आया, अच्छा ठीक है। द फूल, और यहाँ पे आया है 9 ऑफ कप्स, और यहाँ पे आया है 2 ऑफ कप्स, वाव। सो फ्रेंड्स, आपकी जिनसे शादी होगी वो ऐसा लग रहा है कि आपने पहले से ही उनसे कॉन्ट्रैक्ट करके रखा है कि भाई हम दोनों एक दूसरे से शादी करेंगे। ठीक है, ये आप लोगों की पास्ट लाइफ कॉन्ट्रैक्ट मुझे ज़्यादा दिख रही है। ठीक है, पास्ट लाइफ कॉन्ट्रैक्ट आपकी हुई है। और मुझे लगता है कि पास्ट लाइफ में आप लोगों की कुछ इश्यूज रही होगी जिसकी वजह से आपकी शादी नहीं हो पाई होगी। ठीक है, सो इस लाइफ टाइम में आप अपने उसी पार्टनर से शादी करने वाले हो। ओके, आप लोग की बीच में जो है बहुत म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, आप दोनों जो है एक दूसरे को बहुत समझोगे। अंडरस्टैंडिंग जो पावर होती है एक दूसरे के बीच में,
बहुत ज़्यादा रहेगा फ्रेंड्स। मुझे लगता है कि आप दोनों की जो स्किन कॉम्प्लेक्शन है चेंज रहेगी, दोनों से डिफरेंट रहेगी। मे बी एक डार्कर स्किन है, एक वाइट स्किन है, या फिर मीडियम हो सकता है। दोनों के बीच में जो आप लोग का कनेक्शन है वो भी बहुत अच्छा रहेगा। एंड मुझे लगता है कि आपकी जिनसे शादी होगी फ्रेंड्स, हो सकता है वो पर्सन बहुत ईगोइस्ट हो, ठीक है? थोड़ा-सा ईगो आप दोनों के बीच में आएगा। बहुत प्रैक्टिकल एंड नॉलेजेबल लग रहे हैं ये। अगर आप फीमेल पार्टनर के लिए देख रहे हो, तो आपकी जिस पार्टनर से शादी होगी, वो बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होंगी, साइकिक होंगी, एंड मे बी उनको ट्रस्ट इश्यूज़ भी हो सकता है, ठीक है? उनके अंदर मुझे लगता है कि ट्रस्ट इश्यूज़ होंगी। वो जल्दी किसी के ऊपर बिलीव नहीं करती होंगी, और हो सकता है इसीलिए आपको जगल करना पड़े, ठीक है? इनको पाने के लिए जगल करना पड़ेगा। मे बी आप लोग मिलो और किसी कंडीशंस की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोग के बीच में हो और आप दोनों सेपरेटेड हो जाओ, ठीक है? यस, काफ़ी ऐसा मुझे लग रहा है कि अगर आप फीमेल पार्टनर के लिए देख रहे हैं तो इनके अंदर ट्रस्ट इश्यूज़ रहेगा। जल्दी से ये आपको हाँ नहीं बोलेंगी। शादी अगर आपकी अरेंज ही के थ्रू भी हो रही है, तो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि जल्दी ये हाँ नहीं होगा, ये रिश्ता जल्दी नहीं जुड़ेगा। और मुझे लगता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे को डेट करोगे। और अगर अरेंज मैरिज प्रपोजल भी आ रहा है, सो मुझे नहीं लगता है कि आपकी अरेंज होगी। जैसे लग रहा है कि आपकी अरेंज लव में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है? सबसे पहले आपकी लव कन्वर्ट होगी एंड लव आपकी जो है अरेंज में कन्वर्ट होगी। चलिए देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या शादी आपकी रहेगी, अरेंज होगी या लव होगी, ठीक है? आपकी जो शादी होगी, अगर आप मेल पार्टनर के लिए देख रहे हो, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा बैलेंस होने वाले हैं। मुझे लगता है कि बहुत इनकी सामाजिक तौर पे रिस्पेक्ट है, बहुत लोग इन्हें जानते हैं। जो भी ये वर्क प्रोफेशन में होंगे, लोग इन्हें बहुत अच्छे से फ्रेंड्स जानते होंगे, और बहुत ज़्यादा इनकी रिस्पेक्ट भी होगी लोगों के बीच में। और ये पर्सन बहुत ज़्यादा मुझे हैप्पी को लकी पर्सन लग रहा है। अगर आप फीमेल पार्टनर के लिए देख रहे हो, तो फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि मस्त मौला मुझे दिख रही है, और इंडिपेंडेंट होंगी, ठीक है? इंडिपेंडेंट की मुझे काफ़ी हद तक एनर्जीज आ रही है। कुछ लोग के लिए हो सकता है ये टैरो कार्ड रीडर है, और लाइफ कोच है, मोटिवेटर है, स्पीकर है, और ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, या ऑनलाइन से रिलेटेड इनका कोई वर्क है, ठीक है? यूट्यूबर, ब्लॉगर भी कुछ लोगों के लिए ये हो सकती हैं या हो सकते हैं। लड़की या लड़का, ठीक है, जिनके लिए भी आप देख रहे हैं। बहुत लोग की ये इशू रहती है कि आप लड़कियों के लिए ही बनाती हैं, लड़कों के लिए क्यों नहीं बनाती हैं रीडिंग। तो फ्रेंड्स, ये जनरल रीडिंग है, ओपन माइंडेड रहिए, ठीक है? ये ओपन रीडिंग है, सभी के लिए है, तो आप देख सकते हैं। आप पर्सनल रीडिंग के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? चलिए देखते हैं यहाँ से आपके लिए क्या आता है। वाह, कॉर्नोकोपिया 11, रिपीटेड नंबर काफ़ी ज़्यादा है, 11 11, एंड यहाँ पे आया है ऑल टाइड अप, और यहाँ पे आया है थिंकिंग वुमेन, और एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, और बॉटम ऑफ द डेक से है वुमन होल्डिंग अ हार्ट एट द सन, और यहाँ पे आया है हॉस्टिलिटीज। ओके, सो फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली आप जिनके साथ शादी करेंगे, अगर आप फीमेल पार्टनर के लिए देख रहे हो, तो इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज लग रहा है। हो सकता है कि इनकी शादी वगैरह टूटी हो, या फिर कोई कनेक्शन ऐसा टूटा हो जहाँ पे इन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाया था, बट वो काम नहीं हुआ। और मुझे लगता है कि इनकी पेरेंट्स की एब्यूसिव रिलेशनशिप रही हो, अगर आप फीमेल पार्टनर के लिए देख रहे हैं तो। एंड आई फील अगर आप मेल पार्टनर के लिए भी देख रहे हो, तो मुझे लगता है कि कोई ना कोई फीमेल इसमें ज़रूर इंटर करेगी। मे बी इनकी बड़ी सिस्टर हो, ठीक है? उनका बड़ी सिस्टर का इंटरफेरेंस ज़्यादा रहेगा, ठीक है? या फिर अगर आप मेल पार्टनर के लिए देख रहे हैं, तो इनकी लाइफ में फीमेल्स का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होगा। मे बी ये ऐसे फैमिली में आते हैं जहाँ पे इनकी 3 सिस्टर है, या 3 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, 3 से 4 सिस्टर भी हो सकती हैं। इनके कज़िन्स में लड़कियाँ ज़्यादा हों, ठीक है? सो यस, और मुझे काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि कोई फीमेल का ज़रूर इन्वॉल्वमेंट रहेगा, जहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है मैरिज को लेके। मे बी इनकी सिस्टर इनकार करे, कुछ इश्यूज़ क्रिएट करे, ओके? और कुछ लोग के लिए मुझे ऐसा भी लगता है कि आपकी मैरिज के बाद मुझे लगता है कि थोड़ी-सी शादी में इश्यूज़ रहेगी किसी फीमेल के साथ। मतलब इनकी बड़ी
कोई सिस्टर हो सकती है या इनकी भाभी कह सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पे फीमेल बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि फीमेल की इन्वॉल्वमेंट हो। और अगर आप लड़की के लिए भी देख रहे हैं तो हो सकता है कि आपके ससुराल पक्ष से आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है कि भाई कोई नहीं है, आपको ही देखना है, आपको ही करके चलना है। सो आप थोड़े से बंधे हुए फील करो। आप ऑल टाइट आपका कार्ड भी है यहाँ पे, सो आई फील कि आप बंधे हुए फील करो, रिस्ट्रिक्ट फील करो आप अपने आप को। सो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बर्डन रहेगा आपके ऊपर कि भाई आपको अपना घर देखना है कि इनका घर देखें, भाई क्या देखें, मतलब थोड़ा सा आप कंट्रोल अपने आप को फील करोगे अपने ससुराल के पक्ष से। मे बी वहाँ पे इन दो सिस्टर ही हैं, तो हो सकता है कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बर्डन की तरह से आ जाए। और काफ़ी लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शादी जो है अरेंज मैरिज होगी, लेकिन आपकी पसंद से होगी, ठीक है? आपकी पसंद से ही होगी, आपकी अरेंज मैरिज भी शादी होगी, लेकिन आप दोनों जो है एक दूसरे को समझोगे, जानोगे, फिर एक दूसरे के साथ शादी करोगे। और आपकी जिनसे भी शादी होगी फ्रेंड्स, बहुत एजुकेटेड लड़का या लड़की होंगी, स्टडीज़ वगैरह में काफ़ी अच्छी ये रही होंगी या रही रहे होंगे। और मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी इनकी फाइनेंसेस में स्टेबिलिटी है, लड़की या लड़का। बहुत अच्छी इनकी अर्निंग है, बहुत अच्छी इनकम है इनकी। ठीक है, मुझे लगता है कुछ लोग के लिए कि ये मेकअप आर्टिस्ट हो सकते हैं या हो सकती हैं, मॉडल हैं, एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, यूट्यूबर हैं, ब्लॉगिंग या व्लॉगिंग करती हों या करते हों, ठीक है? और लोग इनको सुनते हों, मे बी ये टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, ठीक है? और या फिर ऑनलाइन से रिलेटेड कोई वर्क इनका हो सकता है। और यहाँ पे वाटर फॉलिंग प्लेसेस की बहुत हद तक एनर्जीज आ रही है। मे बी आपके जो पार्टनर है वाटर फॉलिंग प्लेसेस से हों, जहाँ पे बीचेस वगैरह ज़्यादा हों, या फिर यू नो वाटर फॉलिंग प्लेसेस, झील वगैरह जहाँ पे झरने वगैरह होते हैं, वो उस प्लेसेस से हों ये। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। मुझे लगता है कि कुछ लोगों के लिए अगर आप सोच रहे हो कि ये आपकी कोई पास्ट से आ रहे हैं क्या, तो नहीं, ये कोई पास्ट से नहीं आ रहे हैं, ये आपके पास्ट लाइफ से हो सकते हैं, ठीक है? ठीक है, हो सकता है उनके साथ एनर्जीज मिक्स हों, आपसे मैच हों, आपके जो पास्ट में कोई रहे हों, बट हाँ, वो नहीं होंगे, ये कोई न्यू पर्सन ही मुझे लग रहे हैं, जिसके साथ आपके पास्ट के पार्टनर के साथ एनर्जीज बहुत हद तक मैच होगी। यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, न्यू मून इन टॉरस। और यहाँ पे है टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। और यहाँ पे एक और कार्ड में लूँगी, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, न्यू मून इन एक्यूरियस। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से आया है लक इज ऑन योर साइड। सो आई फील फ्रेंड्स कि मुझे लगता है कि आपकी शादी में बहुत डिले हो रहा है, तो आप बहुत ज़्यादा अपने आप को यू नो क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, या बहुत डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हो कि आपकी शादी क्यों नहीं हो रही है। आपके फ्रेंड्स की शादी हो गई, सभी की शादी हो गई, सब लोग अपनी खुशहाल ज़िंदगी बिता रहे हैं, वही आप क्यों अकेले हो, आप क्यों सिंगल हो। सो देखो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आपकी शादी में थोड़ा बहुत तो डिले होगा। आपकी जो मैरिज है आपके लिए सेल्फ लव लेके आ रही है। आपके जीवन में जो भी कुछ पास्ट के इश्यूज़ रहे हैं, उससे आपको हील करना है, उससे आपको बाहर निकलना है, फिर आपकी जो है शादी होगी, ठीक है? और मुझे लगता है कि आपके जो पार्टनर होंगे, ठीक है, आपको प्यार करना सिखाएँगे कि एक्चुअल में लव क्या है। आपके लिए जो प्यार की परिभाषा है ना, वो आपके पार्टनर जो है चेंज करते हुए मुझे नज़र में आ रहे हैं। और आपको इनसे मिलकर आपको ट्रू लव जो है ना, वो होता क्या है आपको पता चलेगा आपके पार्टनर से। सो काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स है आपके पार्टनर की तरफ से। मुझे लगता है कि आपको मेडिटेशन वगैरह करना चाहिए और अपने जो है इंट्यूशन के थ्रू मैसेजेस ग्रैब करने चाहिए। मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में एज गैप हो, कुछ लोग के मे बी वो 23 के हैं, आप 23 के हो, ये 47 के हैं, या आप हो 22, 47 और 30 और 20, 18, 16 और 29, 27। ये एज कुछ क्राइटेरिया मुझे आ रहे हैं। और मे बी कुछ लोग के लिए 50 के भी हो सकते हैं। अगर आप री मैरिज के लिए देख रहे हो तो ये आपके लिए एनर्जीज हो सकते हैं, ठीक है?
और काफ़ी एजुकेटेड, काफ़ी पावरफुल लग रहे हैं। अगर बात करें आपकी कनेक्शन कैसी रहेगी आफ्टर मैरिज, सो बहुत अच्छी कनेक्शन रहेगी। ये आपको ज्वेलरी वगैरह गिफ्ट करेंगे। अगर आप मेल पार्टनर के लिए देख रहे हैं तो आपको ये ज्वेलरी वगैरह, बैंगल्स और नेकलेस और जो भी आपको बहुत ज़्यादा ज्वेलरीज में पसंद है, ये आपको गिफ्ट करेंगे। और अगर आप फीमेल पार्टनर के लिए देख रहे हैं तो ये आपकी पार्टनर की एक्सपेक्टेशंस ये रहेगी कि आप उन्हें गिफ्ट दें, सरप्राइजेस से आप उनके साथ समय बिताएं, घूमने जाएं, ये सब उनकी एक्सपेक्टेशंस रहेंगी। और मुझे लगता है कि ये काफ़ी मॉडर्न है। मे बी ये एक्टर एक्ट्रेस हैं तो थोड़ा सा फ्रीडम भी ये चाहेंगी, स्पेस चाहेंगी आपसे, ठीक है। सो ये है। और आपके लिए जो मंथ है नवंबर और जुलाई, नवंबर जुलाई और जनवरी सितंबर की बहुत हद तक वाइब्स आ रही है। मे बी इनका बर्थडे है इस मंथ में, या आपका मिलना है, या कुछ डेफिनेटली कनेक्शन होगा इस मंथ से। और यहाँ पे आपकी शादी फ्रेंड्स कब तक हो सकती है, यहाँ पे कुछ लोग के लिए 2 साल की सिचुएशन मुझे दिख रही है कि 2 साल के अंदर अंदर आपकी शादी होगी, और कुछ लोग के लिए 11 मंथ भी है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर नाउ फ्रेंड्स। ये था आप लोग के लिए टैरो की तरफ से मैसेजेस गाइडेंस। सो आपको ये रीडिंग कैसा लगा, आपसे कितने हद तक रेजोनेट हुआ, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो रेजोनेट हुआ है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मैं आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहे। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना बहुत हद तक ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप 2, अगर आपने द हाई प्रिस्टेस कार्ड को चूज़ किया है, या फिर जिनका भी बर्थ डेट 11 to 20 के बीच में आता है, तो चलिए देखते हैं आपकी जो है शादी किन से होगी, और क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं उनके, कब तक शादी होगी, और आपकी शादी कैसे रहने वाली है, लव या अरेंज। सो चलिए देखते हैं कि क्या मैसेज आपके लिए आता है यहाँ पे। ठीक है। गॉड गाइड मी किनसे हमारे व्यूवर्स की शादी होगी ग्रुप नंबर 2 के लिए मैसेजेस से। ओके, कार्ड्स बहुत ज़्यादा जंप आउट हो रहे हैं फ्रेंड्स। काफ़ी ये जो एनर्जीज है बहुत ज़्यादा हाई लग रही है। और मुझे लगता है कि आपकी जिनसे शादी होगी वो पर्सन बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होंगे। एंड मे बी ये या आप टैरो रीडर है, या एस्ट्रोलॉजर है, प्रिस्ट वगैरह हो सकते हैं या हो सकती हैं। और जो भी होंगे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे, ठीक है। 6 ऑफ कप्स। और देखते हैं कार्ड आपके लिए क्या आता है। यहाँ पे यहाँ पे पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो की बहुत हद तक एनर्जीज आ रही है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, और यहाँ पे है 8 ऑफ कप्स और डेथ रिबर्थ। यहाँ पे है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक से आया है हमारे पास 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ कप्स। मुझे लगता है कि आपकी जिनसे शादी होगी आप उन्हें ऑलरेडी जानते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ये मे बी आपके लवर हैं, ठीक है, या कोई फ्रेंड है, या कोई ऐसा रिश्ता हो सकता है जो आपकी फैमिली थ्रू आया हो, ठीक है, या आपकी फैमिली जानती है इन्हें। यहाँ पे कुछ तो है, यहाँ पे नोन वाली वाइब्रेशन आ रही है, और रिकन्सिलेशन के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। रिकन्सिलेशन बहुत हद तक मुझे दिख रहा है। आपकी शादी किसी ऐसे पर्सन से होगी जो आपके पास्ट से होंगे, ठीक है। यहाँ पे डेथ रिबर्थ का कार्ड है, 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। मुझे लगता है, देखो यहाँ पे बहुत सारी एनर्जीज आ रही है, आप अपने हिसाब से रखिएगा, ठीक है। पहले ही बता दे रही हूँ क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। सो आई फील कि कुछ लोग जो यहाँ पे अभी प्रेजेंट हैं, मुझे लगता है कि आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे थे जो आपको उस कनेक्शन में रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे, ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रहा था, और आपके पर्सन हमेशा कमिटमेंट देने से भागते थे। और या फिर कोई सिचुएशनशिप हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है आपके पार्टनर के बीच में, और आपकी फैमिली हो सकता है नहीं मान रही थी, ठीक है। और इसलिए दोनों ही होपलेस हैं, या वो पार्टनर आपके होपलेस हो गए हैं, इसीलिए आपको छोड़ दिए हैं, अपना आगे चल दिए हैं अपने लाइफ में, ठीक है। सो ये वो पार्टनर आते हुए मुझे दिख रहे हैं। और दूसरे ग्रुप के लोग जो मुझे ऐसा दिख रहे हैं कि आपकी रिसेंटली लाइफ में कोई प्रपोजल आया था
पास्ट में, ये करंट पास्ट दिख रहा है आपके फैमिली की तरफ से, या आपको ही किसी फ्रेंड ने आपको ऑफ़र किया था बट किसी इश्यूज़ के वजह से आपने रिजेक्ट किया, या ये पर्सन बिना बताए आपकी लाइफ से छूमंतर हो गए, या कुछ सिचुएशनशिप रही जहाँ से ये आपसे मूव ऑन किए, आप लोग की नो कांटेक्ट ज़ोन में है, आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, कोई बातचीत नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट ये दूर से ही आपको सोचते हैं, आप भी कहीं न कहीं फ़ील करते हो। और अगर आप किसी के बारे में सोच रहे हो, अभी कोई पर्सन आपके दिमाग में है, तो ये वही इंसान हो सकता है, ठीक है? और जो तीसरे ग्रुप के लोग मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, अगर आप सिंगल हो, आपको कोई भी प्रपोज़ल नहीं मिले हैं, कुछ नहीं मिला है अभी तक आपको आपकी लाइफ़ में, सो मुझे लगता है कि ये दोनों ही सिचुएशंस आपके साथ हो सकती हैं। ऐसा हो सकता है कि कोई फ्रेंड आपको प्रपोज़ करे, या कोई फैमिली की तरफ से आपको रिश्ता आए, जो रिजेक्ट हो जाए किसी सिचुएशंस की वजह से, कुछ प्रॉब्लम आप लोग के साथ क्रिएट हो, और वो चीज़ें कुछ इश्यूज़ के कारण आपकी क्लोज़ हो जाए, कुछ ना हो वहाँ पे, तो वही पार्टनर रिटर्न आएँगे, यानी कम बैक होगा। यहाँ पे आपकी शादी में रिकन्सिलेशन के चांसेस कुल मिला के हैं, कि आपकी किसी के साथ रिकन्सिलेशन होगी, या तो अभी ये सब चीज़ें आपके साथ हो गई, या होगी ये ऐसी सिचुएशन जो कि पार्टनर आपकी लाइफ़ में रिटर्न आएँगे, ठीक है? सो ये मुझे लग रहा है। और आपकी जिनसे, और ये अपने हिसाब से लीजिएगा, जो भी यहाँ पे नेचर, फीचर, क्वालिटी मैं जो भी बताऊँगी वो आपके पार्टनर से ही रिलेटेड होगी, ठीक है? सो सबसे पहले मैं ये वाला डेक लूँगी आपके लिए। देखते हैं यहाँ से क्या मैसेज आपको मिलता है। यहाँ पे ना मुझे पाइसेस, कैंसर की बहुत हद तक एनर्जीज आ रही है। वाटर साइन है यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही, और एयर साइन है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, ठीक है? और अर्थ साइन भी है, टॉरस, वर्गो है, और कैप्रिकॉन भी है। सो आप हो सकते हैं या आपके पार्टनर हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर कि यहाँ पे कैंसरियन एंड स्कॉर्पियन है, और सैजिटेरियस की एनर्जीज़ है, लिब्रा की एनर्जीज़ है। ये बैलेंस बहुत ज़्यादा मुझे दिखा रहा है। फिफ्थ चक्र, आर्कएंजल गैब्रियल, और यहाँ पे आया है डोर टू स्पिरिट। सो मुझे लगता है कि ये जो शादी है ना आपकी, आपके लिए हीलिंग बहुत हद तक लेके आएगी। इस कनेक्शन में हीलिंग होगी। मुझे लगता है कि कोई, पता नहीं क्यों, पास्ट से ही है जिसमें आप लोग की हीलिंग होनी है कनेक्शन में। इस हीलिंग की वजह से आप लोग सेपरेटेड हुए हो। सो यस, या फिर आपको ऑलरेडी द हाई प्रिस्टेस के साथ हो सकता है इंट्यूशनली आपको मालूम है कि ये पार्टनर कौन है, किसकी बात चल रही है। अगर आपको मालूम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा, ठीक है? सो मुझे लगता है कि आपके कनेक्शन में हीलिंग होगी। आपके जो पार्टनर होंगे बहुत स्पिरिचुअल होंगे। मुझे लगता है कि आपको इंट्यूशनली बहुत हद तक मालूम पड़ेगा। आपको हो सकता है फेदर वगैरह बहुत ही दिखाई देंगे उस टाइम पे जब आपकी शादी होगी, या ये पार्टनर आने वाले होंगे, या सेपरेशन में जब होंगे, तो आपको 11 एंजल्स के फेदर, और मे बी आपको कैट्स बहुत ज़्यादा दिखाई दे, ठीक है? बिल्ली, यस। क्योंकि कैट्स बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होती हैं, साइकिक होती हैं, फ्रेंड्स, उनको माना जाता है बहुत ज़्यादा इंट्यूटिवली। सो मे बी आपको कैट्स बहुत ज़्यादा दिखाई दे, और या फिर एंजल के फैदर, रैम्बो और बटरफ्लाई में भी आपको ज़्यादा दिखाई दे। ये आपके लिए साइन होगी इनकी तरफ से कि ये आ रहे हैं भैया आपके लाइफ में, ठीक है? सो या, यस, सो आपके जो पार्टनर होंगे ना फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव होंगे। ये अपने अंतरात्मा की सुनते होंगे, ठीक है? और काफ़ी बैलेंस एनर्जी में रहते होंगे। ये अपने आप को बहुत हद तक बैलेंस रखते हैं फ्रेंड्स। ये थोड़े से स्लो हो सकते हैं, बहुत स्लो डिसीजन लेते हैं, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करते हैं ये। और ये कोई भी शादी वगैरह का मामला है तो बहुत सोच समझ के डिसीजन लेंगे। यहाँ पे आया है जर्नी का कार्ड, और देखते हैं क्या आता है यहाँ पे। पेशेंस, यस, बहुत ही मुझे लगता है ये जो इंसान है ना, बहुत स्लो है। बहुत आप लोग की कनेक्शन जो है स्लो जाएगी, धीरे धीरे जाएगी। आपको लगेगा कि भाई सब कुछ ठीक है, ये पर्सन एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं, स्टैंड क्यों नहीं ले रहे हैं, रीज़न क्या है। आप थोड़े से डाउट में रहोगे, शंका में रहोगे इस पर्सन को लेके। डोर टू रोमांस, मुझे लगता है कि आपकी जो शादी है, बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि आपकी शादी लव मैरिज हो, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे लव मैरिज के चांसेस बहुत ज़्यादा तक दिख रहे हैं। ब्रोकन हार्ट, यहाँ पे आया है अटैचमेंट, और यहाँ पे आया है ऑल टाइड अप, और यहाँ पे आया है ब्लॉसमिक अबंडेंस। मुझे लगता है कि ये वही पार्टनर है फ्रेंड्स जो आपके को लेके, मुझे लगता है, एफर्ट्स नहीं लगाए हैं। मुझे लगता है कि ये पर्सन
डिले कर रहे थे और इसीलिए आप इनको छोड़ दिए, आप मूव कर लिए। ये आपकी हार्ट ब्रोकर है। और मुझे लगता है कि आपके शादी में चॉइसेस भी रहेगी फ्रेंड्स, 2-3 चॉइसेस या 4 चॉइसेस भी हो सकती हैं, लेकिन आपका जो पार्टनर है वो एक ही है। मुझे लगता है कि आपके लाइफ में ऐसे पार्टनर भी होंगे जो सिर्फ़ मुझे लगता है कि आपके पैसे के लिए होंगे, या फिर आपके यू नो साथ रहना चाहते हैं। मुझे लगता है कि कार्मिक होंगे आपके लिए वो। अटैचमेंट तो आपको सभी से होंगे कि आपको लगेगा कि सभी ही अच्छे हैं, किसके साथ शादी किया जाए। बट आपके जो एग्जैक्टली जो पार्टनर है, जिनकी ये एनर्जीज है आपके पास से होंगे, वही आपके पार्टनर होंगे, ठीक है। सो ये एनर्जीज है। और मुझे लगता है कि एंजल आपको ब्रिंग करेगी, आपको साथ लेके आएगी। और ये टाइम के साथ होगा, टाइम ओनली टेल टू यू फ्रेंड्स, ठीक है। मुझे लगता है कि आपकी या इनकी एज 33 है, 32 है, 39 है, और 25, 22, 26 की एनर्जीज यहाँ पे है। मे बी एज गैप थोड़ा बहुत लग रहा है ज़्यादा, मुझे मैक्सिमम मिनिमम जो है 8, 6, 3, 5, 2 हो सकता है ये हो। लेकिन हाँ, आपकी जिनसे शादी होगी वो बहुत नॉलेजेबल पर्सन होंगे, बहुत इंट्यूटिव होंगे, जल्दी डिसीजन नहीं लेते होंगे। और आप जानना चाहते हो आपकी शादी लव होगी या अरेंज, तो काफ़ी हद तक चांसेस है कि आपकी शादी लव मैरिज हो, या ये कुछ लोग के लिए रिकन्सिलेशन हो। अगर ये फैमिली के थ्रू भी रिश्ता आ रहा है तो रिकन्सिलेट हो रहा है आपके कनेक्शन में, ठीक है। रिकन्सिलेट होगा आपकी मैरिज में, ठीक है। चलिए देखते हैं, फैमिली भी लेकर आ रही है रिश्ता, तो आपस में बैठ उठकर बातचीत करेगी, ठीक है। यहाँ पे कार्ड आना चाहता है तो मैं लूँगी इसे, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। ये फर्स्ट ग्रुप में भी आया था कार्ड। और कार्ड लेते हैं। यहाँ पे है बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। यस डेफिनेटली ये पर्सन जो भी होंगे बहुत बैलेंस होंगे, ये स्पिरिचुअली अपने आप को बहुत बैलेंस करते होंगे, प्रैक्टिकली अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा बैलेंस करते होंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्यूरस भी आया है और पाइसेस भी आया है और न्यू मून भी आया है। सो न्यू मून का फेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। इमोशंस आर रनिंग हाइज अगेन, वाटर साइन की ही एनर्जीज है ये सभी। और वाटर साइन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। आई सरेंडर टू द डिवाइन फुल मून। सो डेफिनेटली फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले आपको सरेंडर करना है। और यहाँ पे है एक्यूरियस, शो द वर्ल्ड द रियल यू। यहाँ पे एयर साइन एंड वाटर साइन, मैंने आपको पहले ही बोला था, बहुत हद तक इंपॉर्टेंट है। ये पार्टनर आपके वाटर साइन के हैं या एयर साइन के हो सकते हैं, तो वाटर और एयर की जोड़ी हो सकती है, या बर्थ चार्ट में कुछ इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये साइंस, ठीक है। सो ये है। और डेफ़िनेटली मुझे लग रहा है कि रिकन्सिलेट आपकी किसी के साथ होगी, आप ऑलरेडी जानते ही नहीं। और जो लोग टोटली सिंगल हैं, आपके साथ ऐसी सिचुएशन डेफ़िनेटली होगी। आप वीडियो सेव करके रख सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैसेजेस भी फ्रेंड्स वैसी ही आई हैं जो आपको ये इंडिकेट करें, ठीक है। सो आपकी जो है शादी फ्रेंड्स कब तक हो सकती है, मुझे यहाँ पे 3 महीने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। 3 मंथ्स हैं, 2 मंथ्स हैं, और काफ़ी जल्दी है नहीं। डेफ़िनेटली ये जल्दी मिलना हो सकता है, लेकिन आपकी शादी में भी खींचे थोड़ा, ठीक है, थोड़ा-सा अप्स एंड डाउन्स है। और अगर आप ऑलरेडी जानते हैं तो 3 मंथ के अंदर-अंदर आपकी रिकन्सिलेशन हो सकती है, 3 या 7 मंथ के अंदर-अंदर, ठीक है। और ये पास्ट के हैं तो भी ये पर्सन 3 मंथ के अंदर-अंदर आ जाएँगे। दोनों की कम्युनिकेशन मुझे लग रहा है स्टार्ट हो रही है। आपके लिए सितंबर बहुत इम्पोर्टेंट है, जुलाई इम्पोर्टेंट है, मार्च है, फ़रवरी है, नवंबर है, ये मंथ्स आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट दिख रहे हैं। सो दैट्स इट फॉर नाउ फ्रेंड्स, ये था आप लोग के लिए टैरो की तरफ से मैसेजेस गाइडेंस। आपको कैसा लगा, आपसे कितने हद तक रेजोनेट हुआ, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। अगर वीडियो रेजोनेट हुआ है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना यार, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। और यस फ्रेंड्स, और आप लोग का कमेंट जो है बहुत मोटिवेट करता है मुझे। सो मुझे कमेंट करके बताना मत भूलना, ठीक है। सो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। बाय बाय। हेलो एवरीबॉडी, जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर 3 को चूज़ किया है इस जस्टिस कार्ड को, या फिर जिनका भी बर्थ डेट जो है 21 से 31 के बीच में आता है, आपके जो है लिए क्या यहाँ पे क्या मैसेज आता है, गाइडेंस आता है आपके शादी को लेके। आपकी शादी लव होगी या अरेंज होगी, किससे होगी एग्जैक्टली आपकी शादी, कब तक होगी, इस टैरो रीडिंग में हम जान लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा अलग ही सफल करेंगे हम। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे आपके लिए कार्ड्स क्या आते हैं, ठीक है।
सो यहाँ पे 2 कार्ड आया है, किंग ऑफ वैंड्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। और कुछ कार्ड लेंगे पहले, फिर इसको बाहर निकालेंगे। ठीक है, एक और लेती हूँ, मुझे मैसेज आया है यहाँ पे तो मैं लूँगी। ठीक है, यहाँ पे आया है हैंगमैन। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या है। वाओ, किंग और क्वीन दोनों ही वैंस आए हैं। सो डेफिनेटली आपकी जो शादी होगी वैंस, वो पर्सन आपके सोलमेट होंगे, ये तो यहाँ पे बहुत हद तक कन्फर्म है। और यहाँ पे आया है एस ऑफ वैंस, 6 ऑफ कप्स और जजमेंट। जस्टिस और जजमेंट दोनों ही आए हैं। सो मुझे लगता है कि आपकी जो शादी है ऐसे पर्सन से होगी जो ऑलरेडी मैरिड हो। ठीक है, ये सुनने में थोड़ा सा आपके लिए भयानक है, बट है यहाँ पे मैसेज, तो ऑलरेडी आपको बताना ज़रूरी है तो मैंने बता दिया। ये पर्सन या आप मैरिड हो सकते हैं, और चांसेस ये भी हैं कि ये सिंगल पेरेंट हों। ठीक है, सिंगल पेरेंट हों, और या आप हो सकते हैं या दोनों म्यूचुअली हो सकते हैं सिंगल पेरेंट। लेकिन ज़्यादा हद तक मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर के होंगे, ये डिवोर्सी हो सकते हैं। ठीक है, और या फिर आपकी शादी जो है कोर्ट मैरिज होगी, यानी आपकी शादी जो है पाइल नंबर 3 लव मैरिज शादी के चांसेस बहुत स्ट्रांग है। मतलब आपकी लव मैरिज शादी होगी, लेकिन ऐसे इंसान से होगी जो मुझे लगता है कि ये डिवोर्सी हैं। ठीक है, या ये विडो हैं। ठीक है, यस फ्रेंड्स, डेफिनेटली आपकी जो शादी है ऐसे इंसान से होगी जो डिवोर्सी हैं और आपके सोलमेट हैं। आपकी शादी आपके ट्विन फ्लेम आपके सोलमेट से होगी। और क्योंकि आपकी लव मैरिज शादी है, और क्योंकि आपके घर में लव मैरिज मुझे लगता है कि अलाउ नहीं किया जाता है, या फिर ये ऑलरेडी डिवोर्सी हैं, मे बी सिंगल पेरेंट हैं, आप हो सकते हैं या दोनों म्यूचुअली हो सकते हैं। तो मे बी ये सेकंड मैरिज है, तो ऑब्स्टिकल तो आपको फेस करना पड़ेगा फ्रेंड्स। ठीक है, और मे बी आपके बीच में सेपरेशन भी हो इसी वजह से, क्योंकि फैमिली नहीं मान रहा है, कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है। कभी पार्टनर हाँ करते हैं, कभी ना करते हैं, कभी फैमिली हाँ करती है, कभी ना करती है, कभी कुछ सिचुएशन तो कभी कुछ सिचुएशन। सो ये वाली सिचुएशनशिप रहेगी, और प्रॉब्लम्स मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आपको फेस करना पड़ेगा आपकी शादी के लिए। मतलब जगदोजहद जो है ना, वो आपको फेस करना पड़ेगा आपकी शादी में। सो यस, विक्ट्री तो डेफिनेटली आपकी होगी। आप जिन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने ट्विन, आपने ही मैनिफेस्ट किया है अपने सोलमेट को, अपने ट्विन फ्लेम को, और वही एग्जैक्टली आपको मिल रहे हैं। ठीक है, और मुझे लगता है कि आपकी अवेकनिंग बहुत हद तक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके सोलमेट हैं। तो पाइल नंबर 3 आपको प्रॉब्लम तो बहुत हद तक फेस करना पड़ेगा अपनी लाइफ में। मुझे लगता है कि आपको ना ट्रॉमा बहुत ही मिला है। मतलब आपके बचपन से ही आपको ट्रॉमा मिला हुआ है, लड़की या लड़का आप जो भी हैं। ये ओपन रीडिंग है फ्रेंड्स, ये जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ आपसे जो भी मैच होता है अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। ठीक है, सो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पेरेंट्स की एब्यूसिव रिलेशनशिप भी रही है, आपके पेरेंट्स डिवोर्सी हैं, और या फिर आपकी जो पालन पोषण है सिंगल पेरेंट के द्वारा ही हुई है। एब्यूसिव कलेक्शन आप एब्यूसिव कनेक्शन कलेक्शन बोल रही हूँ, कनेक्शन ज़्यादा रही है आपके पेरेंट्स की, या फिर आपके सिस्टर की। घर में एब्यूसिव कनेक्शंस फ्रेंड्स ज़्यादा मुझे दिख रहे हैं, कुछ लोगों के प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर के हो सकते हैं लाइफ में ऐसे प्रॉब्लम है। मतलब बहुत ही मतलब दोनों की लाइफ ना, क्योंकि आप लोग सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, तो इजी नहीं रही है आप दोनों का जीवन। लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि गिरते उठते संभलते आगे चलते चले गए। और काफ़ी मुझे विद द किंग ऑफ वैंस मुझे लगता है लड़के के लिए, अगर आप देख रहे हो मेल पार्टनर के लिए देख रहे हो, तो आपके जो पार्टनर हैं बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, बहुत ज़्यादा साइकिक हैं, और अपनी लाइफ में कैसे कि कौन सा डिसीज़न लेने हैं इनको, अपने डिसीज़न ये पहली बात अपने हाथ में रखते होंगे, किसी को अपने कंट्रोल में तो नहीं आने देते होंगे, और थोड़े से ज़िद्दी पर्सनैलिटी हो सकती है, बहुत ज़्यादा फोकस होंगे ये पार्टनर। और पहली बात ये आपके ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र रखेंगे, आपको कमिटमेंट देने से पहले आपके ऊपर
जांच पड़ताल करना, आपके बारे में जानना, पूछना, अगर म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं तो बहुत हद तक आपके बारे में यू नो तहकीकें करना, ये सब ये इन्वॉल्व रहेगा। अगर आप फीमेल पार्टनर के लिए देख रहे हो तो ये तो बड़े मनमौजी टाइप की होंगी, मस्ती मिजाज मुझे काफ़ी दिख रहा है। ये इंट्यूटिव हो सकती हैं, साइकिक टैरो रीडर हो सकती हैं, और या फिर आप हो सकते हैं। ठीक है, बहुत ये हैप्पी गो लकी वाली पर्सनालिटी आ रही है। अपने फाइनेंसेस, अपने करियर, अपने अपने ऊपर ज़्यादा इनका फोकस रहता है। दुनिया भाई क्या कहती है छोड़ो, रहने दो। ये अपने अपने आप को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट, बोल्ड डिसीजन, ये अपने आप में अपने ही अलग इनकी एनर्जीज है फ्रेंड्स। बहुत अच्छी एनर्जीज लग रही है, सेल्फ लव करती होंगी खुद से। इनको ना बहुत ज़्यादा प्यार मुझे लग रहा है कि होगा। ठीक है, कोई क्या कहता है इनके लुक को लेकर, क्योंकि मुझे लगता है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट पास्ट में झेली होगी, लेकिन ऐसा स्टेज इनकी लाइफ में आएगा जहाँ पे ये किसी की नहीं सुनने वाली है। ठीक है, ये स्टेजेस रहेंगे, या ये आपकी भी कुछ लोग की स्टेजेस हो सकती है। अगर आप मेल हैं तो ये एनर्जीज आपकी होगी, अगर आप फीमेल हैं तो ये एनर्जीज आपकी भी हो सकती है। तो दोनों ही सिचुएशंस हो सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ से क्या मैसेजेस एंड गाइडेंस आता है फ्रेंड्स। बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि आपकी जो शादी है उसमें इंट्यूशंस आपकी काम करेगी, इंट्यूशंस आपको मैसेजेस देगी। ठीक है, और इसीलिए ना मुझे स्टार्टिंग से ही इस रीडिंग के लिए अलग ही वाइब्स आ रहा था, इसलिए मैंने ऐसे रख कर कार्ड्स निकाले और मैसेजेस पूरा एक्यूरेटली मिले। यहाँ पे आया है थर्ड चक्रा आर्कएंजल कैमल, और देखते हैं क्या आता है। द थिंकिंग मैन, यस डेफिनेटली बहुत ज़्यादा सोचने विचारने वाले हैं आपके पर्सन, आपसे जिनसे शादी होने वाली है। अगर आप मेल पार्टनर के लिए देख रहे हो तो डेफिनेटली आपके बारे में बहुत सोचेंगे, समझेंगे, जानेंगे, फिर ये डिसीजन लेंगे। डोर टू रोमांस और विक्ट्री, और यहाँ पे आया है एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़, क्योंकि आप लोगों ने रिलेशनशिप में बहुत इश्यूज देखे हैं। ठीक है, मे बी एक से ज़्यादा आप लोगों की रिलेशनशिप भी रही है, इस पर्सन की रही है। ठीक है, रिलेशनशिप्स रही हैं, या फिर आप लोगों ने अपने आसपास जो है रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स फेस करते हुए लोगों को देखे हैं। तो आप लोगों को के पास ना बहुत ज़्यादा मुझे लगता है लेसन्स रहे हैं, लोगों को देखते देखते भी, आपके खुद पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक परफेक्ट रिलेशनशिप किसे कहते हैं, कैसे पार्टनर को सेटिस्फाई करना है। और यू नो थर्ड पार्टी सिचुएशनशिप आपने कनेक्शन में रहकर देखा है। लाइक आप रिलेशनशिप में है, पार्टनर किसी और को डील कर रहे हैं, तो दोनों ही कंडीशन को मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक फेस किए हैं। सो आप लोग एक दूसरे को सेटिस्फेक्शन करने के लिए ना, मतलब सब कुछ करोगे। ठीक है, जो कि अपने आप में बहुत अच्छी बात है। और मतलब कभी भी अपने कनेक्शन में ईगो नहीं आने दोगे। ठीक है, ईगो कभी नहीं आने दोगे। हर तरीके से अपने कनेक्शन को, अपने पार्टनर को जो है अपने हाथ में रखना, अपने कंट्रोल में रखना। कंट्रोल नॉट अ निगेटिव वे फ्रेंड्स, ये बहुत पॉजिटिव वे में है। ठीक है, सो ये रहेगा कि अपने पार्टनर को अपने ही कंट्रोल में रखें। मतलब जहाँ पे स्पेस देना है वहाँ पे स्पेस दे रहे हो। जहाँ पे आपको ऐसा है कि आपको कंट्रोल में रखना चाहिए, लाइक कहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट किसी की गिर रही है, कहाँ पे कौन सी बातें बुरी लग सकती हैं, ये सब चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हो। ये पार्टनर अपने तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं, मतलब दोनों ही बैलेंस एनर्जी में है। लेकिन क्योंकि ट्रस्ट इश्यूज भी है, तो मे बी इन एंड आउट की फेजेस भी स्टार्टिंग में आपके कनेक्शन में लगे रहे, और एक दौर ऐसा भी आए जहाँ पे सप्रेशन भी हो, फिर उसके बाद जो कनेक्शन जुड़ रही है बहुत स्ट्रांग होगी, और उसके बाद जो कनेक्शन में चीज़ें होंगी वो पूरी स्टेबल मुझे दिख रही हैं। ठीक है, तो थोड़ी-सी ऑब्स्टिकल लग रही है। मुझे लगता है कि आपकी या इनकी जब शादी होगी तो मे बी ये 46 एज के हैं, 37 के हैं, 33, 28, 24, 25 की एज में हो रही है इनकी शादी है इन आपसे, और आपकी शादी इस एज में इनसे हो रही है। सो अनएक्सपेक्टेड लव, अनएक्सपेक्टेड मैरिज, अनएक्सपेक्टेड फीलिंग्स, इमोशंस दिख रहे हैं। दोनों ने प्लान कभी नहीं किया रहेगा फ्रेंड्स। मुझे लगता है कि एज गैप भी है यहाँ पे, तो मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों ने प्लान किया हो। और ये अपने से ही कनेक्शन स्टार्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन की जो एनर्जीज है इन्वॉल्व है। ठीक है,
यहाँ पे है मेडिटेट एंड कॉन्template। सो यहाँ पे जो एनर्जीज मुझे फील हो रहा है वाटर साइन पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियन की है। यहाँ पे पाइसिस आया भी है और सैगिटेरियस की भी एनर्जीज है, लिब्रा की भी है, तो बहुत बैलेंस इंसान होंगे। और लियो की एनर्जीज है तो बहुत स्ट्रेंथ होगा इनके अंदर। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। अगर आप इन्हें ऑलरेडी जानते हैं तो आप ये एक्सेप्ट कर सकते हैं कि आपके कनेक्शन में पावरफुल चेंज आ रहा है। द आंसर यू नीड आर कमिंग। फुल मून इन जेमिनाई। आई फील कि आप इनको ऑलरेडी फ्रेंड्स जानते हो जिनके साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट झगड़ा वगैरह चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है और आप जानना चाहते थे कि कई दिनों से कि ऐसा क्यों हुआ, हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। सो आपको ये आंसर मिल गया होगा आई होप कि क्यों सेपरेशन है। यहाँ पे कार्मिक चीज़ें ज़्यादा है। टेक टाइम टू ब्रेथ आउट और यहाँ पे इट्स टाइम टू टेक एक्शन। न्यू मून इन एरीज। सो अगर आपको लग रहा है कि आपको फर्स्ट स्टेप लेना चाहिए, आपको एक्शन इस कनेक्शन में फर्स्ट लेना चाहिए, तो डेफिनेटली आप एक्शन ले सकते हो, एक न्यू स्टार्ट कर सकते हो इस कनेक्शन में। यहाँ पे एक्सेप्ट पावरफुल चेंज भी आया है। बॉटम ऑफ द डेक से आया है न्यू स्टार्ट इज कमिंग। वाओ फ्रेंड्स, जस्ट अभी मैंने ये शब्द बोला था कि एक न्यू स्टार्ट आपके कनेक्शन में आ रहा है। और डेफिनेटली अगर आप चाहते हो कि आपको कम्युनिकेशन करना चाहिए तो डेफिनेटली प्लीज़ कम्युनिकेशन कीजिए, आप स्टेप लीजिए इस कनेक्शन में। और अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो आप वेट कीजिए, ठीक है, थोड़ा आप पेशेंस रखिए, ठीक है, थोड़ा सा आप अपने ऊपर काम कर लीजिए। ये हो सकता है पार्टनर खुद आ जाए, जल्दी से आपको कांटेक्ट कर ले, क्योंकि मे बी थोड़ा बहुत ईगो भी आ रहा है बीच में। सो ये चीज़ें हैं। और आपकी डेफिनेटली शादी है जो है, आपको आंसर मिल ही गया है कि आपकी शादी जो है लव मैरिज शादी होगी। एंड क्या सिचुएशनशिप है आपको मैंने बता ही दिया है कि कैसे सिचुएशनशिप हो सकती है। सो पाइल नंबर 3। सो ये था आपके लिए मैसेजेस गाइडेंस टैरो की तरफ से। कैसा लगा आपको ये मैसेज गाइडेंस मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा। वीडियो कितना हद तक आपसे रेजोनेट हुआ वो बताना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। और कमेंट भी ज़रूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसा लगा। एक वीडियो बनाने के लिए फ्रेंड्स बहुत मेहनत लगता है और आप लोगों का कमेंट जो है बहुत मोटिवेट करता है मुझे। और अपने स्पिरिचुअल जर्नी में मैं बहुत मतलब मोटिवेट फील करती हूँ आप लोग के कमेंट से। सो डोंट फॉरगेट टू कमेंट लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। सो मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।